हमारा सिस्टम आग की लपटों की तरह तीव्र भ्रष्टाचार के सामने पूरी तरीके से बेबस है। दिल्ली में एक आग की घटना हुई जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 8 लोगों की जान इसमें चली गई। जब इस तरीके की घटनाएं होती तो हम सिस्टम पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी तरीके की घटनाएं हमारा भविष्य में इंतजार कर रही होती हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है और भ्रष्टाचार के सामने उसने घुटने टेके हुए हैं। यही वजह है कि हमें लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। दिल्ली के मालवीय नगर की ये घटना है। बुधवार 3 जून को यानी कि ये घटना हुई। होटल में एक आग लगी जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और गुरुग्राम में रहने वाले अग्रवाल परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। विवेक अग्रवाल के पिता का इलाज साकेत में मैक्स अस्पताल में चल रहा था। ऐसे में परिवार के लोग इस होटल में रुके हुए थे। उनका परिवार रुका हुआ था, लेकिन सुबह होटल में आग लगती है और उस आग की चपेट में पूरा परिवार आ जाता है और 8 लोगों की मौत हो जाती है। होटल संचालक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया है। होटल दस्तावेजों में होटल के रूप में दर्ज नहीं था। यानी ये जो बिल्डिंग जिसमें होटल चल रहा था, असल में वह होटल के रूप में दर्ज नहीं था। उसको लाइसेंस, होटल का लाइसेंस नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद भी होटल चल रहा था। क्या इसकी खबर हमारे सिस्टम को नहीं थी? क्या इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बात की खबर नहीं थी कि किस बिल्डिंग में होटल चल रहा है और किसके पास लाइसेंस है, परमिशन है? ये हम जब कोई घटना होती है उसी उसी के बाद इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि बिल्डिंग का इस्तेमाल किस रूप में हो रहा था और किस रूप में उसे लाइसेंस मिला हुआ था। यानी इस बिल्डिंग में बेसमेंट था और ये 5 मंजिला इमारत थी जिसमें इस होटल का संचालन हो रहा था। खिड़कियों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था, जिसके चलते भी लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर इमरजेंसी का कोई रास्ता होता तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक ये बिल्डिंग ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B के रूप में रजिस्टर्ड थी। इसको लाइसेंस मिला हुआ था। 6 कमरे की इजाज़त थी, लेकिन इस बिल्डिंग में 25 कमरे बने हुए थे और पूरी तरीके से इसे होटल के रूप में चलाया जा रहा था। पर्यटन विभाग की ओर से इसे B&B यानी कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत लाइसेंस दिया गया था। ये पर्यटन विभाग की एक ऐसी योजना है ताकि कम बजट में और घर जैसा माहौल पर्यटक ले सकें, इसलिए इस तरीके का लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन इसकी कई शर्तें हैं। इस योजना के शर्तों के तहत मकान मालिक ही अपने घर को किराए पर दे सकते हैं। मकान मालिक, लेकिन इसमें शर्त ये भी है कि मकान मालिक का घर में रहना अनिवार्य है और अधिकतम 5 से 8 कमरे ही हो सकते हैं और उन्हें ही किराए पर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये बिल्डिंग B&B यानी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में रजिस्टर्ड थी, उसे लाइसेंस मिला हुआ था। लेकिन इसके बाद भी इसमें होटल चल रहा था। बेसमेंट में रेस्टोरेंट था और ऊपर कमरे बने हुए थे जिन्हें किराए पर दिया जा रहा था। 5 मंजिला ये इमारत थी और 25 कमरे इसमें बने हुए थे। ऐसे में अब सवाल यही है कि जब इसे B&B का लाइसेंस मिला हुआ था तो उसके बाद भी इसमें होटल कैसे चल रहा था इस बिल्डिंग में? जब इसे लाइसेंस दिया गया तो क्या इसकी जांच नहीं हुई? तो क्या अब उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? और इस तरीके के और भी ना जाने कितनी बिल्डिंग होंगी जिन्हें B&B का ही लाइसेंस मिला हो और होटल चल रहा है। सारे नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से लाइसेंस दिया जा रहा है, परमिशन दी जा रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ही जिम्मेदार है। और जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तभी कार्रवाई भी देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इस पर बातचीत होना बंद हो जाती है, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर से हमारा सिस्टम उसी तरीके से काम करने लगता है। और फिर हमें इसीलिए इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं।